जहाँ बताओ ना चले गए, मजा में तुम क्या कैंसर भी है हमारे पास, लड़की भी शादी करने की है, हमारे सास ससुर के समाध भी उसमें है, नानी नाना का है, मामा का भी समाध है। देख रहे हैं गोंडा लाइव न्यूज टीवी। मैं इस वक्त नगर पंचायत परसपुर में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ एक पीड़ित परिवार है जिसकी जमीनों को जबरदस्ती भूमाफियाओं के द्वारा फर्जी तरीके से अवैध रूप से उस पर कब्जा कर लिया गया है। फर्जी इकरारनामे को लेकर उन जमीनों पर अपनी कब्जेदारी भूमाफिया परसपुर नगर पंचायत में दिखा रहे हैं। ऐसी तमाम जमीनें हैं और जिन लोगों के साथ हम मौजूद हैं उसमें दादाजी कैंसर पीड़ित है और अपने कैंसर का इलाज लगातार लखनऊ से करवा रहे हैं और साथ ही साथ इतनी परेशानी में वो अपनी जमीनों को बचाने में भी जुटे हुए हैं और इस प्रकार से प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इन भूमाफियाओं के ऊपर अभी तक कोई लगाम नहीं लग सका है। आइए हम दादाजी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दादाजी क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार नाम अभी हमारा। क्या मामला है आपका? हमारा थोड़े जमीन है भैया, तो वही में हमें हमारा दवाई होते तो दवाई होता है तो हम चला जान पाए। अब कोई कहा तो लिखा लिहिन, कोई कहा तो ले लिहिन ले लिया है, तो हम कहाँ चले जाए बताओ? जहाँ बताओ ना चले जाए, मजा में तुम क्या नहीं दादा आप परेशान मत होइए, जमीन आपके साथ देखिए दादाजी बहुत भावुक हो गए हैं। किस प्रकार से भूमाफियाओं का जमीनों पर अवैध कब्जा है। पीड़ित को देख सकते हैं कि किस प्रकार से फूट फूट कर रो रहे हैं। इनके दुख को सुनने वाला कोई नहीं है कि किस प्रकार से इनके ऊपर जो इनकी आप बीत रही है। और कैंसर का इलाज लगातार इनका लखनऊ से चल रहा है, आप देख सकते हैं रिपोर्ट है और कैंसर का इलाज इनका लखनऊ से चल रहा है। अब एक पीड़ित अपना इलाज कराया, जमीनों का मुकदमा लड़े, हालांकि प्रशासन लगातार इस पर एक्टिव है और ये माता जी बैठी हैं, इनसे भी हम जानते हैं क्या मामला है। माता जी हमको जब कोई बिगाड़े ना हमारे भैया, मैं जो हम ले लिए, मैं चाह रहा था मैं तो बच्चे है हो जावे, हम जाके घर में हमारे बच्चे को करना चाहिए। हम आपसे निवेदन करें सर से कि आप लोग जो ना हमें रियायत करो, लिया हुआ तो दे दो ना, हम बड़ा कह दो, हम आपके सम्मान सबके महाराजा हो भैया, हम आपसे विनती करी थे, हमारे सांसद जी हैं, विधायक हैं, सबके प्राण वगैरह हमें किस प्रकार से दादाजी के आंसू नहीं थम रहे हैं और इस प्रकार से भावुक हो गए हैं। एक जमीन जिस पर उनकी पुश्तें रहा करती थी और उनकी पुश्तों के द्वारा ही उनको जमीनें सौंपी गई और आज इतने कई पुश्तें उनकी बीतने के बाद दादाजी की वो जमीनें भूमाफियाओं के द्वारा कब्जे हो रही हैं। आइए माता जी माता जी से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या मामला है, कैसी जमीनें हैं। माता जी क्या नाम है आपका? मालते। क्या हुआ है, कैसे क्या मामला है जमीन का? हमारा जमीन लिखवा ले हैं। कहाँ पे है जमीन आपकी? या स्कूल के बगल। अच्छा। और हमारा अभी कैंसर भी है, हमारे पास लड़की भी शादी करने की है, हमारे सास ससुर के समाध भी उसमें है, नानी नाना का है, मामा का भी समाध है, 2 कमरा बना है ऊपर और फिर 4 छठों में उसमें उनको खर्च लागो जमीन बेचे हैं उसी, और हमारे कुछ नहीं हमारे पास। तो वही जमीन है आपकी केवल? और कुछ नहीं। तो उसमें आपके परिवार के लोगों की समाधि भी बनी है? जी मौजूदा हालत है, सास ससुर, हमारे ससुर के नानी नाना मामा, उसमें समाधि बना हुआ है। जिस प्रकार से एक परिवार के सदस्यों की समाधि भी उस जमीन पर बनी हुई है और इस प्रकार से अवैध रूप से भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है ऐसी जमीनों पर। और नगर पंचायत परसपुर की बात करें तो नगर पंचायत परसपुर में तमाम ऐसी जमीनें हैं जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। यहाँ हमारे साथ एक और दादाजी मौजूद हैं, इनकी भी कुछ जमीनें हैं जिस पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादाजी? हमारा संजय कुमार नाम है, हमारे बड़े भाई साहब हैं, हम इनके छोटे हैं, हम दोनों हिस्सेदार हैं
और दोनों हमारी जमीन है, पुरखों से है। उसमें हमारे पिताजी का, हमारे माताजी का, हमारा प्लस हमारे लड़का का भी, हमारे पिताजी के नाना नानी मामा का समाज प्रेजेंट टाइम में भी बना है, बहुत पुराना है। 2-3 कमरा स्कूल के जस्ट बगल बने हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत हमको आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हम उसमें में से 2-4 हाथ 10 हाथ मतलब 2-4 आदमी को बैनामा भी किया है, जिनकी सब मकान बन चुकी हैं। पीछे मेरा भी पड़ा है, खाली है, और बाग है, बगीचा है, पेड़ पकड़िया लगी हैं, सारी चीजें हैं। मैं हाथ जोड़ से योगी बाबा से निवेदन करना चाहता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी संपत्ति है, हमको चाहिए और हमको दिलवा दें। हाथ जोड़ के निवेदन है। हम अपने बड़े बड़े अधिकारी से भी, बच्चा साहब से भी कहना चाहता हूँ, राजेंद्र भाई साहब से भी कहना चाहता हूँ, और उनके लोग भी सहपाठी हो या उनके हमदर्दी हो, उनके सगा संबंधित हो, उनके नाक बात हो, उनसे भी बिना निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे राजेंद्र भाई साहब से और या हमारे प्रापर के बच्चा साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है। बबुआ भैया हैं, उनको भी हाथ जोड़ के निवेदन है, ना हमारा उनसे कोई लड़ाई है, ना हमारा उनका कोई झगड़ा है, ना हमारा कोई विवाद है। हमारी है, हमको दे दें, हम संतुष्ट हो जाएं। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको शादी विवाह भी करनी है। एक हमारी आर्थिक स्थिति वही है, हम उसको पा जाएंगे, हम हमारे लिए जिंदगी हमारी संवर जाएगी। अगर नहीं मिलता है तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे भाई भी हैं, वो कैंसर पीड़ित हैं। मैं सभी भाइयों से, सभी रिश्तेदारों से, सभी हर व्यक्ति से, विधायक जी से, सांसद जी से, योगी बाबा से, यानी अन्य लोग जिनका नाम नहीं जानते उनसे भी हमारा निवेदन है। नगर वासियों से, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी जमीन है और रहेंगी, और उनको दे दिया जाए, हमको चाहिए और मेरा है। किस प्रकार से पीड़ित इतनी विनती कर रहे हैं और भूमाफियाओं का कब्जा ऐसी जमीनों पर है। आपको ये भी बता दें कि जिलाधिकारी महोदया के द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व इन जमीनों की जांच कराकर जांच कराई गई, जिसमें जांच कमेटी गठित की गई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद बहुत ही बड़ी संख्या में परसपुर नगर पंचायत के अंदर अवैध रूप से जमीनों पर कब्जेदारी पाई गई, जिसमें जिलाधिकारी गोंडा के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए गए। उसमें जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि तुरंत तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट दर्ज करके, एफआईआर दर्ज करके लोगों गिरफ्तारी की जाए ऐसे भूमाफियाओं की, जिनके द्वारा ऐसी अवैध रूप से जमीनों पर फर्जीवाड़ा करके कब्जा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं हुई है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, दादाजी कैंसर से पीड़ित हैं और इनकी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा लोगों के द्वारा कर रखा गया है, ऐसे भूमाफियाओं के द्वारा कर रखा गया है। दादाजी क्या चाहते हैं आप? हम भैया सभी से हमारी प्रार्थना है कि हमें हमारी स्थिति देख ले, हमारी चीज हुए तो हमें दें। हम आपसे झगड़ा न करे, ना हमसे लड़ाई करे। हमारा सैकड़ों वर्ष से रहा आज कहते हमारे काल लड़का बच्चा कहे, हमारा माल लड़का के दुकान के हमारे सब ले ले सब मार डाले। हमें से कौन जरूरत है? जब सबका ले लेके तब कौन चीज है, जब न ले जब को में ले लेके तब का हंसता उबर से राम जाना। अब कहते हैं हमारा काल लड़का बच्चा कहे, हमारा दुकान हमारा सब ले ले भैया। हम प्रार्थना कर भैया वैसे कहते भैया बवाल हमसे न करे, हम चाहो दवाई कराई उनसे दिल्ली लड़ी चले गए, मुकदमा पर मुकदमा की स्थिति में चंद दिन के हमारी जिंदगी मर जाए की स्थिति पर भगवान जाने, ईश्वर करे भैया उनके दिखाए पड़े। हमारे देख ले अगर स्थिति हमारा सही हुआ, हमारा सही हुई तो कैसे कुछ ना कैसे तो मार डाले और कहा गए, ऐसे ज्यादा कहा गए मार डाले में। किस प्रकार से पीड़ित जो है रो रो के अपनी बात रख रहे हैं और जमीनों पर ये अवैध कब्जे परसपुर नगर पंचायत में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दादाजी के पास बहुत सारे पुराने कागजात भी हैं जो उर्दू में लिखे हुए हैं, क्योंकि पुराने समय में, राजतंत्र के समय में जो भी कागजात बनते थे वो सारे उर्दू में लिखे जाते थे। और पहले भी जब राजतंत्र के बाद लोकतंत्र आया उसमें भी जो पुराने लोग थे उर्दू में ही लिखते थे। तो तमाम कागजात हैं, जानते हैं इनसे दादाजी से कि क्या है, कौन से कागज हैं। क्या दादाजी कौन से कागज? ये कागज बाबूजी हमारे पिताजी के नानी नाना के जमाने का है, ये जमाने का है। और उसके बाद में हमारे पिताजी को बुद्धूलाल परमेश्वरदीन को ये विरासत हुई, हमारे पिताजी के नानी नाना ने किया। उसके बाद में हाँ हमारे नाम से, हमारे 2 भाई के नाम से दिलीप कुमार संजय कुमार के नाम से ये हमारे नाम से आया। उसके बाद में प्रेजेंट टाइम पे ये हमारा ये खतरा खतौनी है, ये निकलवाया गया। या इस समय हमारे दोनों भाई के नाम से ये हमारी जमीन है।
अब हम यही हम चाहते हैं सभी से कि देख लें, अगर हमारी गलती हो, गलत हो तो हमको निकाल दें, हम पासपोर्ट से निकल जाएंगे, हम चले जाएंगे। अगर हम मजबूर, हम निबर आदमी का परेशान किया तो फायदा पाओ। अरे जमीनें बहुत है, अगर लेक है तो जमीन बहुत स्थितियां हैं इसी मार्केट में, अगर चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन उनसे कोई बात नहीं करता। हम व्यापारी गए हैं, हम निबर आदमी रहते हैं, ना कोई से झगड़ा करने वाले हैं, ना किसी से भिड़ने वाले। अब हमारी जमीन का सब कागज निकलवा रहे हैं, हम हाथ जोड़ के निवेदन, अगर हमारी है तो आप वो ले ले, हम मर जाएंगे, हमें मंजूर। अगर नहीं है तो अगर उनको दिखाई पड़ता हो सही हो कि नहीं इनका है तो हमें बख्श दे, हम भाई लड़ाई करे कि जितना ना है, हम मर जाए कगार पर तो हम लड़ाई करबे, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करबे कि हमें भैया परेशान न की जाए, और जहाँ कहा तहाँ हम चले आए, हाथ पाँव जोड़ लीजिए, उनसे गलती हो हमें माफी दे और हमें रहा दें। और हम मर जाकर बच्चे शादी ब्याह भी किया करे कि आप तो मर जाए और कि तो फिर ये तो ना अपन काम करी कि तो अब तो चले जाए, जहाँ आप लोग कही हो तहाँ हम चले जाए। दादाजी के द्वारा ये जो कागज दिखाए गए पिछले करीब 100 वर्ष पुराने कागज हैं। इस पर 100 वर्ष 150 वर्ष पुराने जो राजतंत्र के जमाने में जो जमीनें लोगों को दी गई थी, वो जमीनें इनके 100 वर्ष से 150 वर्ष से लोग काबिज हैं। ऐसी तमाम जमीनें हैं जो पुरानी जमीनें हैं और तमाम कई पुश्तें लोगों की उस पर काबिज हैं, लेकिन अवैध रूप से भूमाफियाओं के द्वारा उस पर फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर लगातार कब्जेदारी की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इन जमीनों के फर्जीवाड़े में होता क्या है। हालांकि जिलाधिकारी का निर्देश है FIR दर्ज करके तत्काल गिरफ्तारी करने का ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसी जमीनों का फर्जीवाड़ा किया है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचे और इन जमीनों के फर्जीवाड़े का खुलासा हो और ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा सके।